टू डैश फाइनेंस। मैं करण दास आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूँ यदि आप 30 से 40 साल के बीच में तो आपको किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप शुरू कर रहे हैं या फिर आपने पहले से इन्वेस्ट किया है तो आप थोड़ा चेंज कर दो। हाँ, मेरा 18 से 30 वाले का वीडियो आप देख सकते हो, इससे पहले जो अपलोड किया था। ओके, तो इसमें 2 कैटेगरी है। एक है जो आप जॉब कर रहे हो, एक है आप बिजनेस कर रहे हो। बहुत छोटा सा डिफरेंस पर है जॉब और बिजनेस, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं जहाँ मैक्सिमम लोग होते हैं जॉब में, उसके बाद बिजनेस की बात करेंगे। दोनों बढ़िया है, बिजनेस मेरे साथ ज़्यादा बढ़िया है, पर ओके हम दोनों ही बात करते हैं, ठीक है। तो जो जॉब है, जॉब में क्या होता है, देखो जॉब में यदि आप 30 से 40 साल के बीच में हो तो आप एग्रेसिवली कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली आप नहीं कर सकते। कुछ आपको रिटायरमेंट के लिए भी कुछ रखना है, क्योंकि 40 के हो, मैक्सिमम 70 तक काम करोगे तो रिटायर होना है ना। उसके बाद आप इतना 18 से 30 के बीच में नहीं हो कि आप एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। 30 से 40 तक आप कर सकते हो, पर लेस एग्रेसिव स्टॉक में। मतलब आपने यदि 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो आप 20-30 रुपये एग्रेसिव स्टॉक्स में डाल सकते हो। एग्रेसिव स्टॉक मतलब जो कि नए नए कंपनी है या जो बहुत तेज़ ग्रो कर रहे हैं, है ना। और स्लो स्टॉक्स बोले तो कोका कोला, मतलब जो कि ठीक है। ओके, अब ठीक है। और अब हम बात करेंगे जॉब वाले। सबसे पहले जॉब वालों का EPF तो ऑटोमेटिक होता है। EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि उनके सैलरी का करीब 14% पैसा अलग रख दिया जाता है एक बैंक अकाउंट में, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलता है। जो रिटायरमेंट का आप देखते नहीं हो, लोग कहते हैं हमें जॉब के बाद 1 करोड़ रुपये मिला, 2 करोड़ रुपये मिला, वो वही है। तो जॉब वालों को तो EPF है। फिर जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यदि जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करो कि आप उसमें से जो, यदि आपके पास लार्ज सम है तो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा। यदि नहीं किया तो आपने उसका शेयर खरीद सकते हो। अच्छा, आप रीट खरीद सकते हो। रीट क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट में आप सर्च कर सकते हो, आप कोई भी आप स्टॉक्स कहीं भी जाओ, जहाँ से आप खरीदते हो वहाँ पे आप सर्च कर दो रीट, तो बहुत आ जाएंगे। ऑफिस, एम्बेसी, पार्क्स, बहुत सारे। रीट क्या होता है? 1 करोड़ लोगों से मान लो उन्होंने 1-1 रुपये लिया, तो जो 1 करोड़ हुआ ना, 1 करोड़ रुपये उससे प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो जो रेंट आएगा वो आपको डिविडेंड की तरह रिसीव होगा। जो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा वो स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो रीट बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 370 रुपये का भी चल रहा है एक, तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हो, कम से सकता, आपकी मर्ज़ी। और वो अच्छा रिटर्न देता है। करीब 1 करोड़ रुपये में वो करीब महीने में 7 लाख रुपये का नहीं, साल में आपको 7 लाख रुपये का डिविडेंड दे देगा। यानी महीने में आप यदि 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको करीब 50,000 रुपये आराम से मिल जाएगा। सो इट्स अ गुड थिंग डिविडेंड में। और स्टॉक्स का रेट भी साथ साथ बढ़ रहा है, माइंड है तो। और एकदम से आप लिक्विड भी कर सकते हो। दूसरा भाई, म्यूचुअल फंड्स, SIP कर दो या फिर लमसम। SIP मैं बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में, और लमसम मतलब एकदम से फॉर्म, तो मैं बता दूँगा, वो बता दी। उसके बाद हाँ, आप स्टॉक्स में इंडिविजुअल लिक्विड में डाल सकते हो रिसर्च करके। पर यदि टाइम नहीं है तो खाली म्यूचुअल फंड कर लो, कोई लफड़े की बात नहीं। क्रिप्टो में कम जाना, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 1% से कम रखना क्रिप्टो, क्योंकि नहीं 2% से कम रखना, 2%, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते अफोर्ड कम करना। 2% से कम रखना। और निफ्टी भी 2% से कम ही रखना, क्योंकि ये वॉलेटाइल चीज़ है, इनका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। मेटावर्स में करना ही मत इन्वेस्ट, उसका कुछ रहा तब तक ठीक से है नहीं, ठीक है। तो हाँ, रिटायरमेंट स्कीम्स तो यदि आपका जॉब नहीं दे रहा है तो आप ले सकते हो, पर मोस्ट प्रॉब्ली आपका जॉब दे रहा है रिटायरमेंट स्कीम्स, तो हाँ रिटायरमेंट स्कीम्स तो यस, तो आप ले सकते हो रिटायरमेंट स्कीम्स। पर हाँ, एग्रेसिव स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो का 20% से कम एक्वायर करना चाहिए। मतलब 80% आपका ठीक होना चाहिए, मतलब जो इतना एग्रेसिव नहीं है, जो ठीक है। FD से जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब FD दे रहा है 7%, 6% का, तो कुछ 10, 12, 15% जो दे रहा है वो आपका 80% होना चाहिए। और 20% होना चाहिए जो 16, 17, 18, 20, 22, 25% जो स्टॉक रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि इतना आप एग्रेसिवली नहीं जा सकते, क्योंकि जितना हायर रिवॉर्ड उतना हायर रिस्क, ये होता है। जुए में पैसा नहीं लगाने का, पता है आपको बात। क्लीन इन्वेस्टमेंट, फालतू बकवास नहीं। हाँ, अब यदि आप जॉब में हो तो, जॉब में नहीं बिजनेस में हो तो, बिजनेस में देखो आपका EPF नहीं होता, आपका EPF नहीं होता, तो आप रिटायरमेंट स्कीम्स बहुत सारे आते हैं, रिटायरमेंट स्कीम्स, आप उसमें पैसा डाल सकते हो आपके हिसाब से। आपको 1 करोड़ रुपये चाहिए रिटायरमेंट में, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वॉट एवर, आप उसमें कर सकते हो।
सेम अप्लाई होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, ठीक है। बिज़नेस में SIP करना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बिज़नेस में जॉब की तरह इतना अमाउंट पैसा नहीं आता उसमें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हालांकि जॉब से ज़्यादा ही आता है, पर ऊपर नीचे हो गया आता है। जैसे जॉब में क्या आया, 3 महीने हैं, मान लो 3 महीने बिजनेस, 3 महीने जॉब, इसको 50,000 50,000 50,000, इसको 1.5 लाख, फिर 50,000, तो ये डिवाइड करें तो टोटल 2 लाख हो रहा है। तो महीने में करीब 60,000 आ रहा है, 66,000। मतलब जैसे ये 1.5 लाख एक ही महीने में आ गया, बाकी 2 महीने नहीं आया, तो आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली यू आर इन प्रॉफिट, आप 50,000 कमा रहे हो। पर इसमें बराबर, तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप बिजनेसमैन हो तो आप लमसम डाल दो, आपके पास एकदम से पैसा आया डाल दो। जॉब वाले SIP कर सकते हैं क्योंकि उनका फिक्स्ड इनकम है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेगा इनकम मैक्सिमम टाइम्स, कभी कभार कम भी हो सकता है पर मैक्सिमम टाइम्स ग्रोथ करेगा। उसके बाद आप वही क्रिप्टो, NFT, क्रिप्टो को आप अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा मत होने दीजिए, NFT को भी 2% से ज़्यादा मत होने दीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है, इनका कुछ पक्का नहीं है, ये एग्रेसिव चीज़ें हैं। आपके लिए भी वही रूल फॉलो होता है कि भाई 20% इन्वेस्ट कर दिया, क्या कहते हैं, 20% एग्रेसिव स्टॉक्स में और 80% उसमें। हाँ, यदि आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप नंबर को और भी बढ़ा सकते हैं, 30, 40, 50, 60% आप एग्रेसिव स्टॉक्स में कर सकते हैं। पर आपका इतना, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ 80% करना, क्योंकि आपका इतना पैसा होना चाहिए डिफेंसिव स्टॉक्स में। बोले तो जो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट जो इतना आगे नहीं जाते, मतलब जो FD से ज़्यादा देता है, जो 7 से 15% के बीच में देता है, तो उसमें आपका 80% होना चाहिए। मतलब 80% मतलब इतना होना चाहिए कि जैसे मान लो आपका है टोटल पोर्टफोलियो 6 करोड़ का, 10 करोड़ का, ठीक है, तो आपका 8 करोड़ रुपए आप इसमें डालोगे डिफेंसिव और 2 करोड़ एग्रेसिव में। पर क्या 8 करोड़ में ज़िंदगी चलती है? एक आदमी आराम से आप 4-5 करोड़ में भी रह सकते हो। तब आप 8 करोड़ की जगह अपना 50% कर दो डिफेंसिव को, यानी आप 5 करोड़ डिफेंसिव में डाल सकते हो और 5 करोड़ एग्रेसिव में। मतलब आपके पास इतना होना चाहिए डिफेंसिव में कि आप रिटायरमेंट में जी सको। बाकी जितना भी सरप्लस है आप उसे एग्रेसिव में डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही मान लो आपको पोर्टफोलियो 4 करोड़ का है, तो आप 3 करोड़ रुपए कम से कम डिफेंसिव में डालो, क्योंकि उसमें आप चल सकते हो बाकी 70 साल के बाद ज़िंदगी भर 3 करोड़ में, और 1 करोड़ एग्रेसिव में। और 10 करोड़ है तो 80, तो 8 करोड़ डिफेंसिव में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5 करोड़ डालो, आप तो 5 करोड़ डाल सकते हो, और 5 करोड़ एग्रेसिव में। तो आपके सैलरी के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी वही आप रीट पे भी कर सकते हो, आप स्टॉक्स में भी खरीद सकते हो। बॉन्ड जितना फ़ायदा नहीं देगा तो देगा, वो देगा, ठीक है, आप बॉन्ड में भी डाल सकते हो। तो आप इसी तरह कर सकते हो। क्रिप्टो में हाँ इतना नहीं डालना। और हाँ, एम्प्लॉयड क्लास और सैलरी क्लास के लिए एक चीज़ है कि अपने पोर्टफोलियो का 10% हमेशा कैश में रखना, बैंक में रखना। क्यों? क्योंकि मान लो कोई डील सस्ते में मिला तो आप एकदम से खरीद सको। यदि कैश नहीं हुआ तो क्या करोगे? मान लो मेरा पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए का है, तो मैं 1 करोड़ रुपए FD करा के रख दूंगा, ताकि एकदम से मान लो मुझे कोई सस्ता रियल एस्टेट मिला या कोई सस्ता स्टॉक्स मिला, मैं एकदम से बेच के खरीद लूँगा। नहीं तो मान लो मेरा सारा टाइड अप है तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो यही है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो चलिए इतना ही, आप इन्वेस्ट करते रहिए, बढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।